गुड मॉर्निंग वसीम जी। लास्ट हफ्ता है साल का, दमदार कॉल्स आपने सारी साल दिए हैं। इस हफ्ते कौन सी नई कॉल्स ऐड हो रही है और मार्केट पे एक्शन कैसा देखने को मिल सकता है? क्या थोड़ा लल एक्शन हो सकता है? इंडेक्स ट्रेडर्स कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं? गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको, डिम्पी को, और मैरी क्रिसमस और मेरी क्रिसमस। प्रोस्पेक्टिव हैप्पी न्यू ईयर। इससे अच्छा क्रिसमस क्या हो सकता है, न्यू ईयर क्या हो सकता है। 21,500 पे पहुंच गए जो शेयर आपके पास थे। तो मेरा लोगों को यही एडवाइस है, 2024 में टाइमिंग मत कीजिए। अच्छा पीएमएस ढूंढिए, अच्छा म्यूचुअल फंड दीजिए, अच्छा ब्रोकर ढूंढिए जो आपको इन्वेस्टेड रखे। सेक्टोरल रोटेशन रहती है प्रियंका, बट डोंट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज। अभी शुरुआत है। Yes, the markets can be volatile on the back that we have run up quite a bit, लेकिन अभी भी मुझे लगता है शेयर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चलेगा। इंडेक्स कुड बी सीइंग अ रेंज, आज आप जैसे आपने कहा, लो वॉल्यूम्स, हॉलीडे सीजन एंड सो ऑन, और 21,500 इज अ फेयर नंबर ऑल्सो। दूसरी बात प्रियंका, मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा अपना बेंट ऑफ माइंड लार्ज कैप्स पे तरफ कीजिए, जहां आपको सेफ्टी मिलेगी और पार्टिसिपेशन मिलेगी। ये नहीं कि वो रोज दौड़ेंगे। तो आज आपके लिए 3 पिक्स है इस महीने, इस हफ्ते के लिए, और अगले साल के लिए भी मेरे को लगता है ये आउट परफॉर्मर्स होंगे। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल बताएं। तो प्रियंका, सबसे पहले जाइए विद अशोक लीलैंड। मैंने पहले भी कहा, आई थिंक इट्स द बेस्ट प्रॉक्सी टू द राइजिंग इन्वेंट्री ऑफ बसेस जो शॉर्टेज में थी। इट्स कमर्शियल व्हीकल इज गेटिंग इनटू मोर मार्केट शेयर फ्रॉम टाटा मोटर, और उनका जो इंटरनल कम्युनिकेशन का व्हीकल था दोस्त, दैट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। साथ में देयर एडवेंट इनटू ईवीज इज गैदरिंग स्टीम। और बस मार्केट में आप देख ही सकते हैं, जितनी इंडिगो की बसेस हैं वो अशोक लीलैंड की हैं। एंड दैट बस स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल, कॉलेज, ये सब बहुत मोमेंटम गैरी कर रहा है। 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी, और मुझे लगता है आगे जाते हुए डबल डिजिट ग्रोथ आएगी फ्रॉम अशोक लीलैंड इन द ऑटो स्पेस। ये मेरे को बहुत पसंद है। 215 का पहला टारगेट है, लेकिन अगर आप इसको 2024 मार्च तक रखें तो 250 का भी टारगेट इसमें आएगा ऑन द बैक ऑफ क्वार्टरली अर्निंग। दूसरा पिक है सबसे लार्जेस्ट बैंक आईसीआईसीआई बैंक। मुझे लगता है यहाँ सेफ्टी नंबर्स है, लायबिलिटी फ्रेंचाइज इज डूइंग वेल, all their other arms are doing extremely well. As a holding company, the discount is fairly high, और मुझे लगता है this can now take the mantle of Axis Bank at the price performance। 1250 का टारगेट मुझे लगता है नियर टर्म के लिए 1030 जो ट्रेडर के लिए इस हफ्ते आना चाहिए, और 978 का स्टॉप लॉस। और तीसरा पिक है मेरा एक अंडर परफॉर्मिंग बैंक जो मुझे लगता है बहुत बढ़िया होएगा, डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक ट्रेड्स एट 0.9 टाइम प्राइस टू बुक, जबकि आज की डेट में पीएसयू बैंक्स आर नाउ ट्रेडिंग 2 टाइम प्राइस टू बुक। डीसीबी बैंक के फाउंडर आगा खान ग्रुप है, और उन्होंने अभी डिस्क्लोजर दिया 8 दिसंबर को, दे हैव टेकन अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एट 137 एट अ प्रीमियम टू द मार्केट प्राइस बाय इन्फ्यूजिंग 88 करोड़। वो कह रहे हैं वी आर गोइंग टू इन्फ्यूज मोर कैपिटल। They are the third largest players as far as two-wheeler auto goes, और फाइनेंसिंग, as far as agri and as far as gold loan goes। और जो मार्जिन में, नेट इंटरेस्ट इनकम में थोड़ी मार्जिन में प्रेशर था, वो इसलिए था क्योंकि दे आर एक्सपेंडिंग मोर ब्रांचेस। मुझे लगता है फॉर द रिटेल इन्वेस्टर डीसीबी इज अ बैंक व्हिच कैन इवन डबल फ्रॉम हियर। तो अगले साल के लिए मेरा 200 प्लस का टारगेट है, और मैं सोचता हूं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स टू बी इन्वेस्टेड इन, as the ratios, the performance and the valuations are very much in favor of the investor। ठीक है, इंटरेस्टिंग सर। आपके तीनों शेयर हैं, और मैं एक बात सर भसीन साहब आपको बोलना चाहूँगा। मैं काफ़ी दिनों से, इनफैक्ट दिन क्या छोड़िए, मैं तो काफ़ी सालों से आपको नोटिस कर रहा हूँ, और मैं काफ़ी समय से आपसे कनेक्टेड भी हूँ। काफ़ी सारे लोग ना टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, कुछ लोग डेरिवेटिव एनालिस्ट होते हैं, कुछ लोग फंड एनालिस्ट होते हैं। तो भसीन जी डेरिवेटिव, टेक्निकल, फंडा ये तो है ही है। इसके अलावा ना एक मैं आज आपको और उपाधि देना चाहता हूँ सर, ये मेरी तरफ से बहुत छोटी सी उपाधि है। आप ना ग्राउंड चेक जो करते हैं ना उसको, वो बहुत ही शानदार होता है। मेरे को ध्यान है आपने अशोक लीलैंड परसों से बोलना शुरू किया, जब से आप तिरुपति बालाजी गए हैं। आपने एयरपोर्ट पे वो चीज़ नोटिस की कि बहुत सारी बसेस अशोक लीलैंड की वहाँ पे चल रही हैं। मैं अगर गलत हूँ तो आप मेरे को कहीं भी रोकिएगा सर। तो जो ये चेकिंग होती है ना ग्राउंड पे आके जो पता करते हैं आप, ये ना रेयर होता है, और इसकी वेटेज बहुत अच्छी है। तो इसलिए डेरिवेटिव एनालिस्ट, फंडा, टेक वो तो अलग ही है, लेकिन जो ग्राउंड चेक वाला आपका एनालिसिस है ना, बहुत ज़बरदस्त रहता है।
अच्छा वसीम साहब, एक छोटा सा पॉइंट मेरे को और पता करना था। आज ना मैंने आईजीएल दिया है, मेरे को ना सर टेक्निकली वो काफ़ी अब साउंड दिखा, आपका स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका। आप तो खैर पहले से भी बता रहे हैं कि पॉलिसी का इम्पैक्ट अब ज़्यादा नहीं होगा, ख़त्म भी हो गया वो, तो अब वो चलेगा। एक बार सर आपकी रिकमेंडेशन उस पर वापस चाहिए आईजीएल पे, हमको टेक्निकली वो काफ़ी ठीक लगा, हमने चार्ट भी बनाया, आपकी स्क्रीन पे वो भी दिखाएंगे सर आपको। एक बार सर आपकी रिकमेंडेशन इस पे भी। पहले तो डिम्पी जी थैंक यू, आपने बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया, लेकिन इसमें और मैं ऐड कर दूं, पंजाबियां दी शान वखरी, ये प्रियंका भी कहेगी, आप भी कहेगी। दूसरी बात, आपने सही और है फरमाया, ये। आईजीएल में ऑल बैड न्यूज गॉट प्राइस्ड इन एट 382। इसमें जो ओवर ओनरशिप थी फ्रॉम एफआईज एंड सो ऑन, इसका 450 से नीचे तो भाव बैठता ही नहीं है, चाहे आप जो भी इफ यू हियर द मैनेजमेंट दे विल टेल यू कि जो उनको कटौती आई है वो डीटीसी की बसेस से आएगी। इनफैक्ट 2015 के बाद जो 10 साल की ऑलरेडी इश्यूज हो चुके हैं लाइसेंसेस फॉर 10 इयर्स, वो तो रिवर्सिबल ही नहीं है। और थर्डली वो दिल्ली नहीं, एनसीआर और बियॉन्ड में एक्सपैंड कर रहे हैं। और आपको पता है सीएनजी के बिना तो इट्स नॉन, यू कैन नॉट इवन प्रोग्रेस। I am very, very positive on the stock, not only on the basis of valuation and comfort, earnings, margins, and also expansion. I think 450 तो मिनिमम टारगेट है इसका, और आपने बहुत बढ़िया पकड़ा है कि 408 के ऊपर जो ये टेक्निकली क्लोज किया है, इट्स द हाईएस्ट इन द लास्ट 2.5-3 months. So thumbs up to you Dimpy for your research. 450 का टारगेट पूरा कायम है इस पे। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। हम भी मोटा मोटी आज का टारगेट 450 से 440 450 तक का ही हमने भी रखा है, और आपका जो एनालिसिस है वो हमारे काफ़ी काम आता है। हम भी गाहे बगा उसको चेक करते रहते हैं, और बाद में जब भी लगता है आपके सामने, हम आपका ही ज्ञान आपके सामने रख देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आप हेल्दी और वेल्दी रहें, अगला साल भी आपके लिए काफ़ी अच्छा से जाए। मॉर्निंग संजीव जी, सर्दियों में मुश्किल तो होता है सुबह आना। आज हम सुबह शुरुआती शो की इससे कर रहे थे कि बहुत फॉग हो गई है नॉर्थ इंडिया में, इनफैक्ट दिल्ली में आज डिम्पी को भी थोड़ी मुश्किल हुई आने में, आई एम श्योर। लेकिन सर्दियों का मजा आप ले रहे होंगे वहां। बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। दिल्ली की सर्दी का कोई जवाब ही नहीं। अब ये आप कहते रहेंगे फॉग है, नहीं है, बट ये मौसम बार बार नहीं आता, आपको होना पड़ेगा यहाँ। और वो शेयर बाजार की तरह है, धुंध तो दिखेगी और आपको घबराहट भी होगी, लेकिन जिंदगी चलती रहेगी और न्यू हाईज आर गोइंग टू बी टेस्टेड। सो डिम्पी जी को जैसे है, हमें भी मजा आ रहा है, यही मौसम का लुत्फ है। बिल्कुल, इस लुत्फ को उठाइए, और इस धुंध की जिससे आपने बात की, इसमें रोशनी ढूंढ के लानी है, यानी बढ़िया से स्टॉक्स ढूंढ के लाने हैं। तो संजीव जी, आज की बेट्स क्या होंगी? प्रियंका, लास्ट वीक मैंने आपको कहा था सब्सक्राइब करना इलेक्ट्रोफोर्स, एक एसएमई लिस्टिंग है, छोटी सी मार्केट कैप है, और उसका लास्ट ईयर का प्रॉफिट इस साल का 8 करोड़ था, जो अब की 35 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। इट इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट B2B प्लेयर्स which has a clientele of Schneider, Siemens, and in tool designing, precision, metal stamping, prototyping, anything to do with insert molding, this business is universal. इसमें इससे अच्छा बिजनेस नहीं है। इसमें 80 करोड़ रेस किया, 55 करोड़ विल गो इन द बिजनेस, 15 करोड़ प्रोमोटर्स ने विड्रॉ किया, डेट फ्री कंपनी है विद ऑल मशीन्स रिटन डाउन, और ये बिजनेस का जो मल्टीपल है 20-25 टाइम आप दे रहे हो, जबकि पीयर ग्रुप्स आर एट 40 टाइम। 200 करोड़ की मार्केट कैप इसकी इज अ वेरी वेरी, मैंने इससे अच्छा अट्रैक्शन है ही नहीं। इसका मैं आपको बोलता हूँ 150 रुपए का भाव 6 महीने में आएगा। 93 पे लिस्टिंग है। हर एक के पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रोफोर्स जरूर होना चाहिए। आई नो रिसेंट लिस्टिंग्स में थोड़ा सा क्वालिटी रही है, लेकिन दिस इज अ यूनिक बिजनेस। इस जैसा निश कंपोनेंट प्लेयर है ही नहीं, और जो स्केलेबिलिटी आएगी विद इन 2 years विल बी अनइमेजिनेबल। मैं तो यहां तक कहता हूं मार्केट कैप 500-700 करोड़ भी हो जाए, कोई मुझे दो राय नहीं। लेकिन अभी आप इसको जरूर इसको आज जरूर खरीदिए, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो में 50% रिटर्न देके जाएगा इन द नेक्स्ट 3 to 5 months। ठीक है सर, एक तो ये शेयर होगा जो एसएमई के अंदर है, लेकिन इसके अलावा जो फ्रंटलाइन शेयर्स हैं जो एक्सचेंजेस में एनएससी बीएससी पे हैं, एक बार जरा उस पर भी अपनी राय बता दीजिए, उसमें कौन से शेयर है? हाँ बिल्कुल डिम्पी जी, एक तो मैं आपकी बात सुन रहा था, अभी आपने आईएक्स का पूछा सोनी जी से, और उन्होंने 175 का, 180 से कम बिल्कुल मत बेचना, और अगर 180 हिट हो गया
तो 170 का स्टॉप ट्रेडिंग लॉस होकर के 210 का टारगेट रखना। IEX इज इन माय पोर्टफोलियो फ्रॉम 120 और मैं इसे 200 तक नहीं बेचूंगा। बिजनेस इज सुपर और ये एक स्टॉक है जो होना चाहिए आपके पास। ये मैं आपको पुराना कह चुका हूं। आज का मेरा पिक है मैक्स फाइनेंस। देखिए डिम्पी और प्रियंका 5 बिजनेसेस हैं जो इंटरमीडिएरीज बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंश्योरेंस, एक्सचेंजेस, AMC, डिपॉजिटरी एंड ब्रोकर्स। एंड पांचों ने अगले का 20-30 साल इनको ही बिलोंग करते हैं। वी नो IRDA ने कंसल्टेंसी पेपर निकाला है ऑन सरेंडर वैल्यू। There will be a resolution there, but you are getting the chance to get into big insurance plays which have no comparison with capital adequacy and the reach and innovation in products. तो मुझे मैक्स फाइनेंस पहला टारगेट 1000 का है, लेकिन बजट तक 1100 का भी टारगेट आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। मुझे वहां देखना है जहां रिस्क रिवॉर्ड मेरे को फेवरेबल मिले। 905 का आपका स्टॉप लॉस है। दूसरा है अगेन IRCTC ने अभी रिसेंट ब्रेकआउट दिया। मैं 650 से कह रहा हूं कम डिविडेंड। ये भाव 1000 रुपए का हो जाएगा 1 महीने में। और दूसरी बात आपको बताऊं कि जिस तरह से आप वंदे भारत की अब टिकटिंग वगैरह सब उनके पास आ गई और रेल बजट जो आने वाला है, IRCTC इज अ नो ब्रेनर। आई नो दिस स्टॉक हैज मूव फ्रॉम 750 टू 850, लेकिन 1000 रुपए का टारगेट है। आपको इसमें 845 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है जो ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ा सा आप अपना इसमें होराइजन बढ़ाइए। क्वालिटी स्टॉक्स में आपको दे रहा हूं मैक्स, IRCTC एंड मस्ट बाय इलेक्ट्रोफोर्स। ठीक है सर, डन। आपके सारे शेयर्स हमको अच्छे से समझ में आ गए और उम्मीद करते हैं इससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सभी के सभी शेयर नोटिस कराने के लिए। IEX तो मैंने आपसे ही सब समझा जाना और उसके बाद हमने फिर उसको टेक्निकली चेक करके एक पुल बैक का तो बताया ही था ट्रेड जिसको हिट हुआ, टारगेट भी हिट हुआ, लेकिन अब आप और सोनी दोनों ही बता रहे हैं कि 180 से पहले तो बेचना ही नहीं, तो इस शेयर के साथ भी आप बने रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर भसीन, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।